बटन दबाते ही यह डब्बा जेल में बदल जाता है। लेवल सबके निकलेंगे। तारा भाई जोगिंदर उसमें मछली डालकर भालू का इंतजार करने लगता है। आजा। लेकिन वहाँ एक पेंगुइन आकर मछली चुराता है। बवाल चीज है वे। ये तो सब गुंडा लोग भाग रहे हैं। जाना था ना बाबू, 5 मिनट। जैसे ही मछली अंदर रखने जाता है तभी वहाँ पेंगुइन आता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। लेकिन ये खतरनाक पेंगुइन जोगिंदर डिब्बे में कैद होकर पानी में गिरता है। जोगिंदर किसी तरह डब्बे से निकलकर ये मैं गाली नहीं दे सकता। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तारा भाई जोगिंदर बम निकालता है, लेकिन मंद बुद्धि बम की जगह पिन फेंक देता है। तभी पेंगुइन इसके पिछवाड़े पर एक लात धरता है तो जोगिंदर फैल जाता है। इस बार शॉटगन में अटैक्स स्कोप लगाकर रस्सी से ट्रिगर दबाने वाला था। तभी पेंगुइन जाकर बंदूक इसकी तरफ घुमाता है। सभी जेट तेजी से उड़ते हैं, लेकिन ये बूढ़ा एरोप्लेन बूढ़ा होने की वजह से इसके पंखे भी साथ छोड़ देते हैं। मत जा, रुक जा। आज मैं मर गया भैया। एरोप्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। लेकिन जब रेस शुरू हो रही थी तो छोटा एरोप्लेन गेट खोल के अंदर घुस गया था। छोटा एरोप्लेन बाहर निकलकर अपने बाप की जान बचाता बेटा मौज कर दे। और छोटा एरोप्लेन अपने बाप को तेजी से उड़ा कर ले जाता है। छोटे की स्पीड से स्टैचू का लहंगा उड़ जाता है। छोटा एरोप्लेन अपने बाप को रेस जिताता। कर्नल ये नजारा देखकर इतना खुश होता है कि एरोप्लेन को ऐसे दर्जन भर बच्चे पैदा करने का ऑर्डर देता है, जिसे सुनकर लेडीज एरोप्लेन अनुष्का शर्मा जाती है। कुत्ते को छेद में खरगोश दिखा। वो देखो। रुको जरा, सबर करो। कुत्ते का मालिक इसको घसीटते हुए ले गया। बाल बच गया रे देवा। खरगोश कुत्ते और उसके मालिक की बात सुनने लगा। आज मैं मर गया भैया। दोनों सुबह उठते ही खरगोश का काम तमाम करने वाले थे। खरगोश ने अपना दिमाग लगाया और जाकर टोटी के नीचे बर्तन रख दिया, जिसकी आवाज से कुत्ता सो नहीं पा रहा था। कुत्ता गुस्से में आकर है मुझसे कोई स्मार्ट, तुम खुद देखो ना। कुत्ता दोबारा सोने गया तो उसकी लाइट बंद चालू होने लगी। ये भगवान क्या जुल्म है। कुत्ता जोश जोश में बल्ब को खा गया, लेकिन जैसे ही सोने गया यह 200 किलो का बच्चा है। इसको दूध पिलाने के लिए पूरे 100 लीटर दूध लगता है। दरअसल जब यह बगुले बच्चे डिलीवर करने जा रहे थे तो पियक्कड़ बगुला गलत फहमी में आकर बच्चे को गलत फैमिली में डिलीवर कर देता है। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? और 2 घूंट जिंदगी की लगाकर डायलॉग मार रहा था। पूरे इंडिया में मेरी वैल्यू बहुत है। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ना, लोग सेल्फी लेने के लिए जो है तरसते हैं। और इधर ये बच्चा गाड़ी के टायर से खेलता है तो इसका बाप चुप कर बे कुत्ते। प्यारेलाल के गाड़ी में पेट्रोल खत्म हुआ तो बालक गाड़ी को खिलौना समझकर धक्का लगाता है। बवाल चीज है वे, साला सिस्टम मिल जाता है। लेकिन एक दिन बच्चा चुपके से शहर में घूमने निकल गया और थक हारकर स्टैचू के गोद में जाकर सो गया। बगुला ने इसे देखा क्या बात करता है और बच्चे को उसके असली बाप के पास ले जाता है। और साला शराबी प्यारेलाल के बेटे को कंगारू के थैले में डाल जाता है। ये गरीब कुत्ता प्लेट लेकर आता है। मुझे बवासीर है। ये दोनों कुत्ते जुड़वा भाई हैं। इनमें से एक भाई बहुत ही खतरनाक है। जब प्यारा कुत्ता बाहर आता है तभी यह भिखमंगा आकर पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। प्यारा कुत्ता इसे घर में बैठाकर इसके लिए खाना लेने जाता है। जैन दोस्तों। तभी शैतान कुत्ता आकर अच्छा कुत्ता इसके लिए चिकन लाता है। लेकिन शैतान कुत्ता आकर ये देना। इसे धोबी की तरह मारता है। कुत्ता जाकर तालाब में गिरता है। अच्छा कुत्ता इसे लाकर मखमल वाले बेड पर सुलाता है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। नमूना ऑर्डर देने के लिए रस्सी खींचता है। तभी छोटा कुत्ता आकर इसे धर देता है। नमूने को लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। नमूना फोन करके पागल कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी बुलाता है। मुझे गोली मार रहे हैं। लेकिन कुत्ते का डबल रोल देखकर पागल खाने वाले इसे ही उठा ले जाते हैं। एरोप्लेन को बच्चा होने वाला था। इसकी बीवी खुशखबरी सुनाती है। मुझे शर्म आ रही है। लेकिन एरोप्लेन बच्चे के डायपर के खर्चे को लेकर परेशान हो जाता है। मेरे पास एक मस्त प्लान है। और आर्मी में नौकरी मांगने जाता है। लेकिन वहाँ से इसे धक्के मारकर निकाल देते हैं। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। घर आता है तो उसका बच्चा पैदा हो चुका था। इतनी खुशी। मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। छोटा एरोप्लेन पैदा होते ही अपने तेवर दिखाने लगता है। ये क्या बात करता है यार। साला डायपर भी हवा में बदलता है। तभी एरोप्लेन न्यूज में पढ़ता है कि रेस जीतने वाले को आर्मी में नौकरी मिलेगी। एरोप्लेन फुल जोश में आकर जेट एयरप्लेन से रेस करने जाता है। सिस्टम पार देंगे। एरोप्लेन के बाप की आत्मा भी इसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एरोप्लेन फिर भी रेस में शामिल हो जाता है। बाबू मान जाओ यार। ये देखो कितने खतरनाक साइंटिस्ट हैं यहाँ के। इस मुर्गी को बड़े लेग पीस के लिए बनाया गया है। बवाल चीज है वे। ये मशीन छोटे अंडे को अलग करती है। इस छोटे अंडे में से कमजोर बच्चा निकला। एल्विस भाई।
साइंटिस्टों की गलती से यह बत्तख सीढ़ी बन गया। और अभी तो रुको, सालों ने गिलहरी बेचारी का क्या हाल कर दिया है। ओ भाई मारो मुझे मारो। इस मुर्गा का पखना दबाते ही यह हजारों अंडे देता है। अब गाय का दूध निकालना नहीं पड़ता है, पिला दो। खुद ही बोतल में पैक करके देती है। इन खतरनाक साइंटिस्टों ने बत्तख को केला बना दिया है। बड़े खतरनाक लोग हैं। यहाँ तो फलों को भी सूट बूट पहनाया जाता है और अब अंडे को गर्म करने के लिए एक बटन दबाया जाता है तो इसमें से चूसे निकलते हैं। पानी पानी लेकिन अगर अंडे ज्यादा गर्म हो जाए तो काले चूसे निकलते हैं। मारो हमको मारो। नोरा फटेली पार्टी में डांस कर रही थी। इधर नमूना चुड़ैल की जादुई छड़ी लेकर बाथटब को फरारी बनाता है और पार्टी में जाता है। चुड़ैल भी कूड़ेदान को गाड़ी बनाकर उसके पीछे जाती। दोनों पार्टी में जाकर डांस देखने लगते हैं। चुप कर बे कुत्ते। नोरा इसके पास आकर पूछती चड्डी नहीं पहने हो ना? और डांस करने लग जाती है। कमरिया मोरे तिरछी नजरिया मोरे। नमूना नोरा फटेली की तरफ जाता है तो चुड़ैल इसके पैर में भेड़िया बांध देती है। लेकिन जैसे ही नौने पांव बजते हैं नमूना चुड़ैल को निपटाकर नूरा अपनी फेरारी में बैठकर भागती है। तभी चुड़ैल के जादू का असर भी खत्म हो जाता है। नूरा जल्दी से जाकर बस में बैठती है लेकिन नमूने के सभी भाई बस में थे। टैलेंटेड आदमी खान सर से पढ़कर मिस्त्री बन गया। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। जैसे ही आदमी का घर तैयार होता है खतरनाक बड़े दांत वाले खटमल रोम रोम भाइयों इसके घर पर हमला कर देते हैं। आदमी जल्दी से दरवाजा बंद करता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? लेकिन यह भूखे नंगे दरवाजा साफ करके घर की तरफ बढ़ते हैं। आदमी अपना 2 ग्राम का दिमाग लगाता है और सभी खटमल को लोहा में बंद कर देता है। लेकिन खटमल लोहे से निकलकर आदमी का बाड़ा ही खत्म कर देते हैं। ये भिखमंगे दोबारा घर की तरफ बढ़ते हैं तो आदमी अपने घर के चारों तरफ गड्ढा करके पानी डाल देता है। डालूंगा। लेकिन खटमल जुगाड़ लगाकर घर में एंट्री कर लेता है और लड़की से बनी चीजों का सफाया करने लगता है। और कुछ ही देर में मजदूर के खून पसीने की कमाई को जादूगर की अटैची से इंस्पेक्टर निकलता है और ये दोनों बसंती का डांस देखने जाते हैं। इधर पैंथर ठंड से ठिठुर रहा था। मौका पाते ही पैंथर घर में घुस जाता है और जाकर गर्म होने लगता है। तभी अंगीठी गायब हो जाती है। अंजले बेचारा पैंथर वहाँ से जाने लगता है। तभी जादूगर की टोपी उसका पीछा करती है। कौन है बे? जैसी ही टोपी उठाता तो एक खरगोश निकलकर इसका चुम्मी लेता है। बड़वा पूरा मूड खराब कर दिया तुम्हारा। पैंथर जाकर टीवी ऑन करके कुर्सी पर बैठता। अब देख तू। तभी टीवी में जासूस फोन लगाता है तो पैंथर की घंटी बजती है। तभी खरगोश जासूस का कपड़ा उतार कर टीवी से निकलता है और पैंथर की चुम्मी लेता है। पैंथर तभी एक प्लेट उठाता है। चिकन देखकर दोबारा प्लेट उठाता है। तीसरी बार प्लेट उठाता है। ये मैडम अपनी चोली उठाकर अंडों पर बैठती हैं, लेकिन ठंड के कारण चूजे अंडे से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो ये बदक जाकर अपना गोदाम लालटेन से गर्म करने लगती है। लेकिन जैसे ही अंडों पर बैठने जाती है रुको जरा, तो डर से सभी चूजे बाहर निकल आते हैं। बाल बाल बच गया रे देवा। बदक इन चूजों को लेकर जाने लगती है लेकिन एक चूसा अभी अंडे से बाहर ही नहीं आया था। इधर ये बदक अपने चूजों को गिनता है तो एक चूजा कम था। किधर है बे? बदक परेशान होकर चूसे को ढूंढने लगती है। मारो हमको मारो। इधर ये भाई साहब भटकते हुए भालू के नीचे घुस जाते हैं। तभी ये भेड़िया आता है और अंडे को लेकर भाग जाता है अब देख तू। और अंडे को पकाने लगता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी बदक आकर चूसे को बचा लेती है। माँ में आ गया। ये गिलहरा मोस्ट वांटेड कुत्ते की फोटो देखता है। तभी बगल में टेलीफोन बजता है तो ये गिलहरा जाकर आप कौन? कहाँ लगाया फोन? देवी प्रसाद घर पर है। अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। कूतरे साला देख के नंबर डाल कर। ये सब सुनकर कुत्ता गुस्से में आता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। गिलहरा भागकर पेड़ पर चढ़ जाता है। ये भाई साहब यारी से पेड़ ही निपटाने लगते हैं। लेकिन सामने देखता है तो जय हिंद दोस्तों। आरी से लड़कर कुत्ता डाल पर अटक जाता है। तभी गिलहरा आकर इसे गन दिखाता है। लेकिन गिलहरा बहुत दयालु था। छलनी से कुत्ते को बचाने जाता है। आजा। गिलहरा फिर पेड़ पर चढ़ता है तो कुत्ता उसे ढूंढने जाता है। लेकिन गिलहरा कुत्ता फिर टपकता है तो ये चिमकांड फिर छलनी लेकर बचाने जाता है। लेकिन खुद ही पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है। ये बिल्ला गला दबाकर चिलगुझे को मार देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। और लाश को जंगल में छुपा देता है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। लेकिन सीआईडी कुत्ते को मर्डर का पता चल जाता है। इंस्पेक्टर दया और अभिजीत बिल्ले से पूछताछ करने आते हैं। क्या रे भिखमंगिया, क्या देख रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। बिल्ला भागता है तो दया और अभिजीत इसके पीछे लग जाते हैं। जंगल में बिल्ले की खबर फैल जाती है। सभी जानवर गुस्से में बिल्ले को मारने आते हैं। हाँ भाई सुन ना, संभाल लेके पहुँच।
कुत्ते के गले का पट्टा नहीं निकलता तो लोमड़ इसकी मदद करता है और ये दोनों भी जाकर पिल्ले पर लात घुसे बजाने लगते हैं। इधर मुर्गे अंडे देते तो सुअर बिल्ले पर अंडे से हमला करते हैं। बिल्ला अपनी जान बचाकर भागता है, शेर भी इसे बॉल समझकर छक्का मारता है। पेड़ पर लड़ता है तो पेड़ से बंदर गिरकर इसे बजाने लगते हैं। यहाँ तो सुअर को फांसी हो रही है। इन हरामजादों ने मछली को भी कैद करके रखा है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। दरअसल ये जानवरों की जेल है। ये दोनों शुगर तो जेल में पत्थर तोड़ रहे हैं। कंगारू पेट से है इसलिए पत्थर नहीं तोड़ पा रही है। हमको मारो। तभी इसका बच्चा निकलकर ये हाथी आराम कर रहा है, लेकिन बेचारा चूहा पत्थर तोड़ रहा है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। ये भेड़िया जेल में अम्मा जान से छेनी हथौड़ी मंगाता है और काम पर लग जाता है। चैन दोस्तों, लेकिन जेलर को देखते ही नाटक बनाने लगता है। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। ये भाई साहब तो देसी जुगाड़ लगाकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन फिर पकड़ा जाते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। और कुत्ता की टांगे टूट चुकी है तो पूंछ में चक्का लगाकर चलता है। अब जानवर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। मछली अवध सर की किताब पढ़ रही थी। अच्छा, इसको भूख लगती है तो एक बटन दबाते ही अनलिमिटेड केंचुआ निकलते हैं। एल्विश भाई से बचने के लिए सांप ने भी पहिया लगा लिया है। देखिए दुर्राटे काट रही है। मुर्गी जावेद भी अपना घोंसला लेकर कहीं भी आ जा सकती है। अच्छा, और मुर्गा दाना खाने के लिए भी मशीन का ही इस्तेमाल करता है। गिलहरी भी अखरोट तोड़ने के लिए मशीन का इस्तेमाल कर रही है। इस कुत्ते को खुजली होती है तो बटन दबाते ही सारी खुजली मिट जाती है। क्या सोच है रे तेरी। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि जानवर आलसी हो गए हैं। ये भाई साहब तो सबको जगाकर खुद सोने चले जाते हैं। भविष्य में सुअर भी ट्रेन चला रहे हैं चैन दोस्तों, और इस ट्रेन को चलाने के लिए 4 मजदूर पटरी लेकर आगे रखते हैं। मुझे जाने दो मेरे सवरी। और प्यारे लाल इतनी तेज ट्रेन चलाते हैं कि कछुआ भी इनसे आगे निकल जाता है। मत जा, रुक जा। यह ट्रेन तो पटरी बिछाते हुए चलती है, इसीलिए कहीं भी आ जा सकती है। स्टेशन पर ये बेचारा चूहा घर की जिम्मेदारियां उठा रहा है। ये भालू ये देना। मुर्गा से टिकट लेता है और जब ये अंडा देता है तो गद्दारी कर बे। अंडे को भी टिकट देना पड़ता है। लो भैया। अब रेलवे स्टेशन पर कुछ इस तरह चेकिंग होती है। अच्छा, अब मार्केट में उड़ने वाली ट्रेन भी आ चुकी है। इसको भी एक सुअर गाना गाते हुए चला रहा है। की हवस नहीं। सभी भेड़ अपना चोली उतारकर भेड़िया को देते हैं। ये मैडम खाल उतारते हुए शर्मा रही थी तो पीछे मुड़ के उतारती हैं। भेड़िया सबकी चोली लेकर जाने लगता है, लेकिन सस्ता सुपरमैन को यह पता चल जाता है। क्या मतलब रे साला। इस बार भेड़िया के दिमाग में एक और खुरापाती आइडिया आता है। मेरे पास एक मस्त प्लान है। और जाकर अपना मेकअप करने लगता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। भेड़िया इस बार शुगर का पीछा करते हुए आता है और दरवाजा खटखटाता है। कौन है बे? मैं गरीब हूँ। तभी वहाँ सुपर चूहिया आ जाता है। सुअर भेड़िया को बुलाते हैं। अंदर सुपर चूहा भेड़िया की बिना तेल साबुन के धुलाई करता है। भेड़िया गुस्से में आकर अपने गुंडों को बुलाता है। भाई सुनना, संभाल लेके पहुँच। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर। गाड़ी स्टार्ट कर। सभी सुअर के घर पर आते हैं। अरे यार, अब भौंकने वाले एरोप्लेन हवा में उड़ रहे हैं। बाप रे। भविष्य में उड़ना आसान हो चुका है। अब आइसक्रीम वाला भी हेलीकॉप्टर से आता है, जिसे खरीदने के लिए नमूना भी हेलीकॉप्टर से आता है। ये देना। यह मैडम अपने कुत्ते को हवा में टहला रही हैं। रोम रोम भाइयों। अब एरोप्लेन के ऊपर ही लोगों ने घर बना रखा है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। यह बहुत खतरनाक एरोप्लेन है। चालू करते ही इसके विंग्स उड़ जाते हैं। मत जा, रुक जा। इस एरोप्लेन का टायर बॉडी से भी बड़ा है। फिजिक्स वाला से पढ़कर इन दोनों ने गायब होने वाला हवाई जहाज बना लिया है। बवाल चीज है बे। अब हवाई जहाज में हाथ डालकर शीशा भी साफ कर सकते हैं। इन लोगों ने तो हवाई जहाज पर ही स्विमिंग पूल बना रखा है। ओ भाई, मारो मुझे मारो। पुलिस बिल्ले के पीछे लगी है क्योंकि इसने राजकुमारी चूहिया को किडनैप कर लिया है। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी बिल्ला भागकर कूड़ेदान में घुस जाता है। पुलिस से बचकर बिल्ला अपने ठिकाने पर पहुंचता है। आजा आजा। और चूहिया को जादूगर के सामने लाता है। आलम जानम। जादूगर बिल्ला चूहिया को अपने बस में कर लेता है और चूहिया को ले जाकर खिड़की के बाहर खड़ा कर देता है। सभी चूहे सुंदर चूहिया को देखने आते हैं तो बिल्ला हैंडल खींच देता है। अरे साला। और कोड़ा दिखाकर सभी चूहों को बंद कर देता है। एसीपी प्रद्युमन ये सब देख लेते हैं और फोन करके दया और अभिजीत को भी बुला लेते हैं। हाँ भाई सुनना, संभाल लेके पहुँच। सभी बिल्ली के घर में पहुंचते हैं, लेकिन जादूगर बिल्ला उन्हें भी वश में करके चांद पर भेज देता है। तभी वहाँ सुपर चूहा आ जाता है। चैन दोस्तों, ये सभी पिल्ले जहाज पर सामान लोड करते हैं और जहाज लेकर उड़ जाते हैं। ये सुपरमैन की सस्ती कॉपी बिल्लों की खटिया खड़ी कर देता है और सभी चूहे बच जाते हैं।
गजोधर दुनिया का चक्कर लगा रहा था, तभी उसका जहाज एक रेगिस्तान में क्रैश हो जाता है। गजोधर बबली और अपने नौकर के साथ रेगिस्तान में फंस जाता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। बबली थक जाती है छोटी बच्ची हो क्या? तो गजोधर इसे ऊंट बनाकर ले जाता है। चलो। बबली और नौकर मरने वाले थे। उठ जा, चल चल उठो। तभी गजोधर अपना जलवा दिखाता है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई। तीनों एक गांव में पहुंचते हैं। गजोधर नल चालू करके इनको पानी पिलाता है और खुद पानी पीकर तीनों ढाबा पे जाते हैं। ये देना। एक वेटर इनके लिए खाना लाता है। तभी गब्बर सिंह वहाँ पर हमला कर देता है। सभी अपनी जान बचाकर भागते हैं। ये भाई साहब गमले में धंस जाते हैं। घड़ी भी अपना टाइम दिखाना बंद कर देती है। गब्बर सिंह के डर से पेंटिंग वाला आदमी भी डर चुका है। गब्बर सिंह के गांव में आते ही इसके आदमी लूटपाट शुरू कर देते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये बालक इतना छोटा है कि किसी ने सोची ना होगी। दरअसल इन आंटी के पास कोई औलाद नहीं थी। एक दिन गांव में एक जादूगर आता है। आंटी को रोता देखकर इसको दया आ जाती है। देखिए दुर्राटे काट रही हो। जादूगर एक मंत्र बोलता है। अगले ही दिन आंटी के घर छोटा मेहमान आता है। ये क्या है? ये बालक इतना छोटा था कि इसको डायपर पहनाने के लिए दूरबीन लगाना पड़ता था। लेकिन फिर भी ये दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन अंधेरी रात में इस बालक को बिल्ली उठा ले जाती है और जैसे खाने जाती है इसे एक कौवा उड़ा ले जाता है। जय हिंद दोस्तों। लेकिन ये बालक कौवे के पंजे से गिरकर मछली के पेट में चला जाता है। उस मछली को राजा का सेनापति पकड़ता है। राजा जैसे ही मछली खाता है तो उसमें से यह नमूना निकलता है। राजा के पास भी कोई औलाद नहीं थी तो इसे ही राजकुमार बना देता है। छेद से देखता है तो आदिवासी को आदमी के अंदर चिकन दिखाई देता है। मैं नहीं मानता। अब देख तू। आदिवासी बाहर आता है और मजनू से कहता है, जीजा जी का होटल है। मस्त जोक मारा रे। आदिवासी अपने आदमियों को बुलाता है जय हिंद दोस्तों। और मजनू की फुल खातिरदारी करने को कहता है और जाकर मजनू को पकाने की रेसिपी देखने लगता है। ऐसा मत करो मेरी जान। इधर ये आदिवासी के आदमी मजनू को खिला पिलाकर मोटा करने में लग जाते हैं। खा पीकर मजनू नहाने जाता है। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। लेकिन इन हरामियों ने मजनू को पकाने की तैयारी कर रखी। 2 नमूने लड़की रखकर आग जलाते हैं। मजनू को ठंड के मौसम में गर्मी का एहसास होने लगता है। तभी ये हाफ पागल आता है। मेरा नाम भाई साहब, इस कार में तो एक्सीडेंट करके आदमी का चेहरा भी देख सकते हैं। अरे भिख मंगिया। अबे साले। ये सब भविष्य की कार है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस गाड़ी में हार्न बजाते ही 2 चिलगोजे निकलकर इस कार में 200 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। भाई मारो, मुझे मारो। इस कार में बैठकर सारे रिश्तेदार एक साथ जा सकते हैं। झगड़ा करने वाली बुआ के लिए भी एक अलग सीट का इंतजाम किया गया है। हमारा घर हमारा द्वार। इस कार का भयंकर एक्सीडेंट होने पर भी ड्राइवर को कुछ नहीं होता। जय हिंद दोस्तों। इस कार को आगे नहीं पीछे बैठकर चलाया जाता है। गजब। इस कार में इंजन नहीं घोड़ा फिट किया गया है। बवाल चीज है वे। यह कार आगे पीछे बगल सब जगह से चलती है। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं कमेंट में अपनी फेवरेट कार बताओ। इंस्पेक्टर दया प्यारेलाल के खूनी को ढूंढ रहा था। किधर है बे? लेकिन साले नौकर सारा सबूत ही लेकर भाग गए थे। इंस्पेक्टर दया गड्ढे में सबूत ढूंढने लगता। तभी कोई उसके ऊपर एक गमला गिराता है। उसी वक्त गेट पर कोई आता है। कौन है बे? ये एक कंकाल था। मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर दया डर कर भागता है और खूनी के गोद में पहुंच जाता है। गद्दारी कर तोरी बहन दया भाग कर आता है तो खूनी इसके पीछे गण लगाता है। गया बेटे। लेकिन खूनी के गण में एक भी गोली नहीं बचा था। अरे नहीं भाई। इंस्पेक्टर दया इसका फायदा उठाता है और खूनी का पीछा करता है। छोड़ो मुझे जाने दो मेरे संवरिया। खूनी एक मोहतरमा की टांगे देखकर रुक जाता है। लेकिन जैसे ही चोली हटाता है इंस्पेक्टर दया खूनी को पकड़कर दोनों को तो फांसी होगी। उसका मास्क हटाया। यह बड़ा मछला चिंटू के ऊपर हमला कर देता है। चिंटू बेहोश होकर समुद्र में गिर जाता है। इसकी आंख खुलती है तो देखता है कि मछली फेफड़ी बजा रही है और कछुआ पापा की जलपरी को कैद करके ले जा रहा है। मुझे अपने घर जाना है। क्योंकि समुद्र का राजा यो जोगिंदर इससे शादी करना चाहता था। तेरी बहन ब्याह करवा का। यह सब देखकर चिंटू फुल जोश में जलपरी को बचाने जाता है। राजा अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है। भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच। सैनिक चिंटू का पीछा करते हैं। चिंटू जल्दी से समुद्र का गेट बंद कर देता है। क्या सोच है रे तेरी। लेकिन एक ऑक्टोपस आकर चिंटू को शक्तिमान बना देता है और जलपरी को लेकर जाने लगता है। अंजलि चिंटू केकड़े की खाल पर गिरता है तो केकड़ा अपनी इज्जत बचाकर भागता है। चिंटू नेहा कक्कड़ की खाल पहनकर ऑक्टोपस को हरा देता है और जलपरी को बचा लेता है। कोई हमें भी पटा लो। साला चिरकुट लंबी जबान से चाकू पर धार देता ऐसा मत करो मेरी जान। और सुअर की तरफ फेंकता है। सुअर चाकू को पिस्तौल दिखाता ये तो है। सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। साले को छोड़ूंगा नहीं। इधर छोटा सुअर इसे गमला से मारता है। बाप रे। पहली बार निशाना चूक जाता चल
तभी पोस्टमैन चिरकुट के बाबू सोना का चिट्ठी लेकर आता है। चिरकुट चिट्ठी पढ़ रहा था, तभी सुअर इसके पूंछ में आग लगा देता। पानी में पूंछ डालने जाता है तो सुअर नीचे पेट्रोल रख देता है। चिरकुट मरहम पट्टी करके वापस आता है। तभी सुअर चिरकुट की इकलौती उंगली घायल हो जाती है। तभी सुअर आकर इसको एक हाथ चुनने को कहता है। चिरकुट लेफ्ट हाथ पर उंगली रखता है। जय हिंद दोस्तों। सुअर भागता है तो इसके पीछे चिरकुट कुल्हाड़ी लेकर दौड़ता है। तभी सुअर बाहर आकर पहले AB एक्सप्लेन की वीडियो को लाइक करने को कहता है और वापस जाता है तो अंदर भयंकर मौत का खेल होता है। भाई साहब, दोनों भाई एक खूंखार कुत्ता खरीद कर लाते हैं। मेरा नाम है इबू हटेला। क्योंकि इस बिल्ले ने इनका जीना हराम कर रखा है। कुत्ता कमर तोड़ एक्सरसाइज करता और अपने डोले शोले दिखाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जिसे देखकर चूहा फुल जोश में आता है और बिल्ला को धमकी दे डालता है। छोटू स्कूल जा रहा है क्या? नहीं, तुम्हारी अम्मा का चुम्मा ले जा रहा हूँ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बड़वा बिल्ला चूहा का पीछा करता है। तभी कुत्ते को देखकर लेकिन कुत्ता भी बिल्ला को देखकर दुम दबाकर भागता है और छुप जाता है, जिसे देखकर बिल्ला अच्छा बेटे टिकटॉक ये हो। बिल्ला जाकर कुत्ते को डराता है। ये देखकर चूहे अपना बोरिया बिस्तर बांधते और जाने लगते हैं। तभी वहाँ डरपोक कुत्ते का भाई आता है जय हिंद दोस्तों। और बिल्ले की बैंड बजा देता है। यह मिस्त्री थूक लगाकर हवाई जहाज का पंखा जोड़ता है और हवाई जहाज स्टार्ट करने जाता है। जहाज स्टार्ट नहीं होता क्या कर रहे हो तू? तो छेनी हथौड़े से जहाज की मरम्मत करने लगता है। क्या सोच है रे तेरी? तभी देखता है कि सभी पैसेंजर आ रहे हैं। चलो। साला चिंटू जल्दी से कबाड़ जहाज में नया पखना लगाता है। लेकिन जहाज नहीं स्टार्ट हुई तो सभी पैसेंजर गुस्सा हो गए। दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। यह मोहतरमा भी नखरे दिखाने लगी। देखिए ना बाबूजी, कितनी जोरों की बरसात हो रही है। इधर चिंटू जहाज रिपेयर करने लगा। पायलट बसंती मेकअप करके सबसे माफी मांगने गई। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ। चिंटू ने जल्दी से जाकर हवाई जहाज उड़ाया। खत्म गया। लेकिन कबाड़ जहाज का ऊर्जा पुर्जा अलग हो गया। इस छोटी मछली को बड़ी मछली खाती तो इसे और बड़ी मछली खाती। तभी सबसे बड़ी मछली आकर रोम रोम भाइयों। बिल्ला पानी में उतरकर बड़ी मछली के मुंह में कांटा डालता है और ऊपर खींचता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। लास्ट में छोटी मछली बचती है जिसे लंबी चोंच का जानवर ले जाता है। मत जा, रुक जा। और इधर ये चिलगुजा 5G टेक्नोलॉजी से मछली पकड़ रहा था। क्या सोच है रे तेरी? बिल्ला इस बार कीड़े को भेजता है। मुझे अपने घर जाना है। तो बिल्ला इसे गान दिखाता है। कीड़ा पानी में जाकर मछली को बुलाता है। आजा। लेकिन मछली ना। तभी ऊपर बिल्ली की नाव टूट जाती तो ये हरामजादा चिलगुझे की नाव पर चढ़ जाता है। चिलगुझा के कांटे में जूता फंसता है तो बिल्ला लेकिन उसमें ढेर सारी मछलियाँ थी और एक बड़ी मछली भी थी। चालाकी दिखाते हुए पिल्ला दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। गिलहरी ने गाजर खींचा। दोनों ने बाहर निकलकर देखा। सभी गाजर को किसान ट्रक से अपने घर लेकर जा रहा था। दोनों गाजर चुराने गए लेकिन कुत्ते को देखते ये तो ही सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। ये क्या बात करते हैं यार? इस बार दोनों प्लान बना कर गए। बड़ा गिलहरा कुत्ता का पूंछ बांधा। तुम तैयार हो? कुत्ता सीधा जाकर कुएं में गिरा। क्या रे भिख मंगिया? रोम रोम भाइयों। कुत्ता साइंस की किताब पढ़कर सोने लगा तो सालों ने आरी से और कुत्ते को ले जाकर नाले में छोड़ा। कुत्ते को लगा कि उसका दिमाग हिल चुका है, इसलिए ढेर सारा दवा खाकर अपने दिमाग की बत्ती जलाई। लेकिन गिलहरी ने इसे पैराशूट में बांध कर उड़ा दिया और गाजर को अपने छेद में सप्लाई करने लगी। कुत्ता जाकर खंभे पर अटका। कुत्ते के दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। मत जा, रुक जा। साला चिड़िया की तरह हवा में उड़ने लगा। कुत्ते की हालत देखकर शुगर भी अपना इलाज करवाने गया। लेकिन कुत्ते को उड़ता देखकर डॉक्टर भी सदमे में आ गया। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। मुर्गा रस्सी खींचता तो अंदर अंडे ही अंडे निकलते हैं। गजब। सभी अंडे टोकरी में जमा होकर सुअर के पास आते तो सुअर मुंह से टोकरी पर कील मारता है। यहाँ तो भेड़ की सींग से खेत की जुदाई चल रही है। ये चिड़िया दूर से बीज लाकर खेत में डालती है। रोम रोम भाइयों। ये खटमल भी मच्छर की पीठ पर बैठकर बीज डालते हैं तो ये दोनों भाई उसे पर मिट्टी चढ़ाते हैं। ये बड़ी सोच वाला पक्षी फसल में पानी देता है। क्या सोच है रे तेरी? कुछ दिन बाद फसल तैयार हो गई। अच्छा। और टमाटर भी शर्मा कर लाल हो गए। सभी जानवर फसल तोड़ने में लग गए। ये दोनों भाई जमीन से गाजर निकाल रहे हैं लेकिन ये दोनों चिलगुझे तरबूज चुरा कर जाते हैं। मतलब कुल मिला के मैं घर जमाई बनना चाहता हूँ किसी कोठी बंगले का। हीरा ठाकुर लेटकर करोड़पति बनने का सपना देख रहा था। तभी चिरकुट खोदकर सोना निकालता है। हीरा ठाकुर सोना देखता है। पैसा ही पैसा होगा। हीरा ठाकुर सारा सोना अकेले हड़पने के लिए चिरकुट को खूंटी पर टांग देता है और सारा सोना लेकर
गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो बोनट खोलकर चेक करता है। मेरा बाबू गुस्सा हो गया। ना 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 लो 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 मेरा बाबू। हीरा ठाकुर चिरकुट को उल्लू बनाकर तोप से उड़ाने वाला था, तभी चिरकुट पीछे देखता है तो हीरा तोप छुपा लेता है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। अरे दादा रे। और चिरकुट अपना हिस्सा लेने जाता है रुको जरा सबर करो। और हीरा ठाकुर जाकर चिरकुट के लिए जहर वाली खीर बनाता है और चिरकुट के लिए पहले ही कब्र खोद देता है। इधर चिरकुट खीर बदल देता है। ये अमीर ज्यादा पैसे में आग लगा के सुट्टा जलाता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। लेकिन पहले बाबूलाल बहुत गरीब था, अपने थूक से जूता चिपका कर बेचता था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बेचारे के पर्स में जाले लग गए थे। बाबूलाल के घर में केवल आखिरी ब्रेड का टुकड़ा बचा था। ये भगवान क्या जुल्म है। बाबूलाल के महबूबा ने जैसे ही ब्रेड लाया तभी वहाँ नंगा पुंगा मजनू आ गया। मजनू ठंड में ठिठुर रहा था तो बाबूलाल ने इसे घर में बुलाया और ब्रेड के आखिरी टुकड़े को तीनों ने मिल बांट कर खाया। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। मजनू वहाँ से गया और अपने भाइयों को लेकर आया। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच। मजनू ने छेद से देखा तो बाबूलाल और उसकी महबूबा घोड़े बेचकर सो रहे थे। मौके का फायदा देखकर सभी चमड़े से जूता चप्पल बनाने लगे। ये भाई साहब तो दांत से कील ठोक रहे हैं। जब सुबह होती है तो बाबूलाल कमरे में एंट्री करता है और जूते देखकर बहुत खुश होता है। पैसा ही पैसा होगा। सभी जूते को महारानी थुलथुली खरीद लेती है। यह लोमड़ आर्मी की तैयारी कर रहा था। जीते की हवस नहीं। तभी लोमड़ एक चूसे को देखता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। चूसा अपना 1 महीने का राशन लेकर घर जा रहा था। अच्छा। चूसा लोमड़ को देखकर मर गया भैया। चूसा भागकर अपने घर में घुस जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। लोमड़ चूसा को नहीं पकड़ पाता तो मोटिवेशन लेने जाता है। जोगिंदार। इस बार लोमड़ चूसे के घर में जाने के लिए बॉक्स पर चढ़ता है, लेकिन जैसे ही तार पकड़ता है इस बार लोमड़ जूता बदलकर जिम मारता है और जाकर एक पत्थर चूसा के घर में फेंकता है। चूसा हल्ला मचाता है और अपनी माँ के पास जाकर पूरी बात बताता है। इसकी माँ को लगता है कि चूसा झूठ बोल रहा है। तभी